स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों के निगमन को हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है ग्राफीय विधि के द्वारा ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों का निगमन स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान दें। तो स्टूडेंट, ग्राफीय विधि के द्वारा हम गति के समीकरणों का जब हम निगमन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने यह लिया, माना एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु सरल रेखा में राइट में प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है राइट स्टूडेंट्स। तो एक वस्तु है, वो सरल रेखा में प्रारंभिक वेग u से और एक समान त्वरण a से गति कर रही है। यह वस्तु t समय में s दूरी, या फिर आप विस्थापन कह लीजिए, दूरी तय करती है राइट स्टूडेंट। यहाँ हमने ये मान लिया है। ये जो आपके पास में वस्तु है, जो कहना चाहिए, जो इसकी प्रारंभिक जो कंडीशंस दे रखी हैं, इनके साथ में ये गति कर रहा है एक समान त्वरण, जैसे प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण, इसको मैंने कह दिया a के साथ गति कर रहा है। तो यहाँ पर जो इस वस्तु का जो वेग समय ग्राफ है वो कैसा होगा? इस वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, जो कि समय अक्ष के साथ एक कोण बनाती होगी। यानी ये जो इसका वेग समय ग्राफ है वो समय अक्ष पर झुका हुआ होगा, ठीक है, अक्ष के साथ एक कोण बनाती होगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है राइट स्टूडेंट्स। तो इसको हमने चित्र में दिखाया है, और किस तरीके से मैं यहाँ पर इसके चित्र को बता देता हूँ। आप यहाँ पर ये मान लीजिए, ये इसका चित्र है, ठीक है।
ये तो है समय अक्ष, राइट, और ये जो है वो है वेग अक्ष, ये वाली लाइन, और ये है समय। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यानी कि t बराबर 0 सेकेंड पर इसका वेग है u, ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया u है, और ये एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है। तो इसका जो वेग समय ग्राफ है, जो एक सरल रेखा होगा जो कि समय अक्ष के साथ एक कोण पर झुकी होगी। तो मान लीजिए वो ये इस तरीके से है, ये ए बी, ये आपके पास में इसका ग्राफ दे रखा है। तो ये इसका प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि इसका वेग जो है वो v है, और यहाँ से हमने इस पर लंब गिरा दिया, यहाँ से हमने इस पर लंब ये गिराया है। तो ये a है, ये b है, ठीक है। इसको हमने पॉइंट मान लिया d, ये है e, ये हो गया c, ये आपके पास में बिंदु हैं। तो आप जानते हैं ये t बराबर t सेकेंड पर है, t बराबर t सेकेंड पर। तो अब आप, ये मूल बिंदु है O है। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो OA है, OA ये बराबर है ED के, बराबर है ED के, और ये किसके बराबर है, U के, प्रारंभिक वेग है। और इसी चित्र में अगर आप देखेंगे कि जो OC है ये बराबर है EB के, EB के, और ये बराबर हो गया V के, राइट। और यहाँ पर OE है, ये बराबर है AD के, और ये किसके बराबर है, T के, ये है T के बराबर दे रखा है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके जो गति के समीकरण हैं उनका निगमन देखते हैं। तो पहला हम यहाँ पर गति का समीकरण लेते हैं, वो क्या है आपके पास में, वेग समय समय संबंध, इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो वेग समय संबंध का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ से हम जानते हैं कि जो आपके पास में त्वरण है, त्वरण, राइट, ये बराबर क्या होगा, ये होगा वेग समय वक्र AB का ढाल। यानी हम इसको लिख सकते हैं वेग समय वक्र AB का ढाल, AB का ढाल, ये इसके बराबर होगा। तो अब आप स्टूडेंट देखिए, त्वरण को A से व्यक्त किया है, और वेग समय वक्र यानी AB का ढाल, ढाल से मतलब यहाँ इसका tan थीटा हम निकालें तो ये इसका ढाल क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ये क्या हो जाएगा, dB अपॉन AD, ये इसके बराबर हो जाएगा, dB अपॉन AD। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dB अपॉन AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं, राइट। तो अब आप देखिए जो dB है, dB इसको हम लिख सकते हैं EB माइनस ED, यानी कि EB माइनस ED अपॉन OE, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट आप जानते हैं EB बराबर क्या है, EB बराबर है B के, तो इसको हमने लिख लिया B, माइनस ED बराबर क्या है, U के, तो यह U लिख दिया, अपॉन OE जो है यहाँ पर वो क्या है, T, तो अपॉन T। तो इससे हमें क्या समीकरण मिल गई स्टूडेंट, कि B माइनस U इजिकल टू AT, या फिर हम ये कह सकते हैं V इजिकल टू U प्लस AT। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसका जो गति का प्रथम समीकरण है उसका आपने यहाँ पर निगमन कर दिया, राइट। अब हम यहाँ पर दूसरा समीकरण जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरा समीकरण स्टूडेंट क्या है कि आप जो संबंध है वो क्या है आपका, दूरी समय संबंध, राइट, दूरी समय संबंध। तो इसके डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट आप देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं जो त्वरण है, यहाँ से अगर देखें तो त्वरण ये बराबर क्या है, आप इसको देख सकते हैं, ये है dB
अपॉन आपका ए डी के बराबर है, ए डी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डी बी अपॉन टी, या फिर ए बराबर हो गया डी बी अपॉन टी। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डी बी बराबर किसके हो गया, ये ए टी के बराबर हो गया, राइट। अब यहाँ पर जो इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी हम निकालते हैं, तो वस्तु के द्वारा टी समय में चली दूरी इसकी हम गणना करें तो दूरी s बराबर क्या होगा, ये होगा, आप जानते हैं कि ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, यानी ये बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ये इसके बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं S बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ए डी बी का क्षेत्रफल, तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं S बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ ई, भाई ये जो आपके पास में है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, प्लस ए डी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ, राइट, डी बी इंटू ए डी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, S इज इक्वल टू, दिस इज U एंड ओ ई इज T प्लस हाफ, डी बी आपके पास में AT है और AD भी आपके पास में AT है, यानी कि ये हो जाएगा AT इंटू टी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास में इसका जो सेकंड इक्वेशन है वो आपने यहाँ से इसको निकाल लिया है, राइट, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जो ये थर्ड इक्वेशन है उसको हम निकालते हैं, अभी हमने सेकंड को निकाला है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिएगा, अब स्टूडेंट्स हम इसके गति के तीसरे समीकरण का निगमन करते हैं, और तीसरा समीकरण स्टूडेंट्स क्या है, आप इसको अच्छे ढंग से जानते हैं, ये है आपका वेग दूरी संबंध, वेग दूरी संबंध। अब ये वेग दूरी संबंध क्या होता है, इसका हम यहाँ पर निगमन करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको ग्राफ तो मालूम ही है, आपने वहाँ देख रखा है कि वस्तु के द्वारा स्मॉल टी समय में तय की गई दूरी जो है S, ये बराबर क्या होगा आपके पास में, इसको हम सीधे लिख सकते हैं ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, राइट। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S बराबर, अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो आपको डायग्राम से वहाँ पर पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि इसका क्षेत्रफल ये क्या होगा, ये आपका 1/2, राइट, और ये हो जाएगा ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं S बराबर 1/2 ई बी प्लस ई डी और इंटू ओ ई, इसके बराबर हो गया। और इस वस्तु का जो त्वरण है, त्वरण बराबर आप जानते ही हैं किसके बराबर है, आपने निकाल रखा है, ये है डी बी अपॉन ए डी के बराबर है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई। तो स्टूडेंट्स आप ये समझते हैं कि ये जो ओ ई है, ये ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बी
माइनस ई डी अपॉन त्वरण, त्वरण मतलब ए। तो अब आपके पास में अतः s बराबर क्या हो जाएगा, जो चली हुई दूरी है s बराबर 1/2 और ये हो जाएगा ई बी प्लस ई डी, राइट। और इनटू इस ओ ई की जगह हम ये मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं s बराबर 1/2a और ये हो जाएगा ई बी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर। अभी डायग्राम से आप जानते हैं स्टूडेंट, ये s बराबर 1/2a, डायग्राम से ई बी बराबर अब जानते हैं ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर के, और माइनस ई डी किसके बराबर है, यू स्क्वायर के। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है, इसकी गति का तीसरा समीकरण है, जिसको कि आपने ज्ञात किया है किससे, ग्राफीय विधि के द्वारा, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके डेरिवेशन को कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।